दोस्तों, तारीख के सफ़हात में वो लम्हात हमेशा सुनहरे हुरूफ से लिखे जाते हैं जब ईमान, कुर्बानी और हौसले की आजमाइश होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस नए ट्रेलर में भी हमें एक ऐसा ही जज्बाती और सनसनीखेज लम्हा देखने को मिलता है जहां मैदानी जंग की गूंज, अज़ाइम की लिलकार और तकदीर के फैसले सब एक साथ नजर आते हैं। ट्रेलर का आगाज शम्सा खातून के दर्द भरे अल्फाज से होता है जब वो कहती हैं, कसम है मुझे इस नन्हे जान की जो मेरे पेट में परवान चढ़ रही है। न हम शकवा करते हैं, न हम खौफ खाते हैं। इन अल्फाज में कुर्बानी, हौसले और सब्र की झलक नुमायां है। फिर हम देखते हैं जख्मी सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो बेहोशी की हालत में मैदान जंग में पड़े हैं और कोई उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा है। इधर चातलून और लॉर्ड गाय सलीबी लश्कर के साथ खड़े हैं। चातलून जोश से लिलकारता है, मुझे इस्लाम की उस तलवार को ढूंढ कर दो ताकि मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। बिलियान हैरत और तजस्सुस से देखते हुए कहता है, क्या वो मर चुका है? और फिर मंजर बदलता है। बादशाह बाल्दवैन, मलका मारिया, प्रिंस सबीला और वलीम अपने सलीबी लश्कर के साथ खड़े हैं। अचानक एक आवाज गूंजती है, बादशाह बाल्दवैन की फौज ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी है। ये अल्फाज सलाहुद्दीन के चाहने वालों के दिलों में बेचैनी पैदा कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। कोर्ट मेला हैरानी से कहता है, सब कुछ कितनी तेजी से बदल गया है। इधर काजी फाजिल जो हमेशा सलाहुद्दीन के वफादार रहे, तख्त की जानिब देखकर दर्द भरी आवाज में कहते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में यह तख्त मेरे लिए आग का लिबास बन चुका है। सलाहुद्दीन अब लौट आएं। ये अल्फाज एक गहरे दर्द और बेबसी की अक्कासी करते हैं। दूसरी तरफ बिलियान एक नेक शख्स से सवाल करता है, आपको बिलियान लाने का सबब क्या है? और वो जवाब देता है, मैं आपको और कुद्स के मुस्तकबल को जानता हूं। अगर आप बादशाह नहीं बन सकते तो बादशाह को काबू में रखिए। इन अल्फाज में एक बड़ी साजिश और सियासत की बो आती है। इसी दौरान गोरो काजी फाजिल से कहता है, जब तक मैं अपने प्यारों को इस दुश्मन के हाथ से आजाद न कर लूं, मेरे लिए खाना पीना और सोना सब हराम है। और जाते हुए चीलेंग देता है, अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए और मुझे आजमा ले। फिर हम देखते हैं ताजिर लैसा और उसका साथी जो सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर बैठाकर कहता है, ये बंदा आपका है और मैं जानता हूं कि आप उसे भी हद चाहते हैं। ये अमानत आपकी सप्रद है। ये ट्रेलर न सिर्फ जंग और साजिशों से भरपूर था बल्कि उसमें जज्बात, कुर्बानी और अज़्म की झलक भी नुमायां थी। लेकिन क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी मैदान जंग से जिंदा वापस आ सकेंगे? और क्या कुद्स पर सलीबियों की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी या मुसलमानों का सूरज फिर तुलुआ होगा? आपके ख्याल में सलाहुद्दीन के बगैर उनके साथी किस तरह हालात का सामना करेंगे और कुद्स के मुस्तकबल पर इस जंग के क्या असरात पड़ सकते हैं?